हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एट नीरज शिखा इंग्लिश क्लासेस। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेंटेंस। पर इस पे टॉपिक पे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और ज़्यादा वीडियोस आगे देते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस वाक्य जिसको हम बहुत आई थिंक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और डेफिनेशन सबको याद है हमें, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम चेंजेस करें जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस अर्लियर मीनिंग्स में जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, ताकि आपको इसको याद करने में समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन जो भी हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर रहे हैं उस पर व्यूअर्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशंस को लेके। व्हाट इज सेंटेंस? A sentence is a group of two or more than two words placed in a systematic arrangement or order that contains a meaningful idea. तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जिनको हमने अलग कलर दिया। फर्स्ट हमने बात की है टू और मोर देन टू वर्ड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब सीधी भाषा में हम ये समझेंगे कि कम से कम हमारे पास दो शब्द होने चाहिए अगर हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। हाँ, वो दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो शब्द हमें, दो वर्ड्स हमें कम से कम उसके लिए चाहिए। अब दूसरी जो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्लेस्ड इन अ सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट। मतलब उन वर्ड्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर क्रम में होने चाहिए ताकि उससे एक आइडिया बन सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया, मोर देन टू वर्ड्स, पहले हम दो वर्ड्स की बात करेंगे, कम से कम वो दो वर्ड कौन से हैं। इसके बाद मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि वो जो ज़्यादा वर्ड्स की हम बात करें, दो से ज़्यादा, वो कौन से हैं और क्या उनकी सीक्वेंस रहेगी। तो सबसे पहले जो दो वर्ड्स होंगे, फर्स्ट वर्ड इज सब्जेक्ट और सेकंड जो वर्ड है वो वर्ब। वो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं कई बार कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली आपके लिए बात है कि जो वर्ब होगी वो सिर्फ फाइनाइट वर्ब होगी। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये कुछ हमारे लिए एक नया टॉपिक हो सकता है। तो जब हम वर्ब का चैप्टर करेंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं और वर्ब की टाइप्स क्या होती हैं। लेकिन अभी के लिए आपको फाइनाइट के लिए मैं सिर्फ इतना आइडिया दूंगा कि जब हम वर्ब की फॉर्म्स करते हैं, कंजुगेट्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, देखो नीचे इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, अगर वर्ब की हम पहली और दूसरी फॉर्म की बात करें तो वो हमेशा फाइनाइट वर्ब रहेंगी। मतलब अगर हमें सेंटेंस बनाना है सिंपल भाषा में, तो हमें एक चाहिएगा सब्जेक्ट और दूसरा चाहिए हमें वर्ब की फॉर्म। और कौन सी फॉर्म? पहली या दूसरी वर्ब की फॉर्म। मतलब अगर हम तीसरी वर्ब से सेंटेंस कॉम्पोजिट करने की कोशिश करेंगे के लिए तो वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी यहाँ पे एक और मैं करेक्टरिस्टिक आपको नोट करवाना चाहूंगा सेंटेंस की, बहुत आपके काम आने वाली चीज़ है। आपके पास कई बार पैराग्राफ होता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें सेंटेंस है कितने, है होता क्या सेंटेंस, हम उसको रिकग्नाइज कैसे करें पहले सेंटेंस को। तो इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, जिसको हम अपर केस कहते हैं, हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा और इट एंड्स विद एन एंड मार्क। अभी एंड मार्क क्या है? देखिए, हम पंचुएशन मार्क्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, बहुत सारे पंचुएशन मार्क्स हैं हमारे पास, लेकिन एंड मार्क जब हम बात करते हैं सेंटेंस के तो सिर्फ इंग्लिश में तीन होते हैं। वो तीन कौन से हैं? फर्स्ट आप देख सकते हो स्क्रीन में, जो पहला एंड मार्क है वो है फुल स्टॉप, जिसको हम बेसिकली पीरियड भी कहते हैं ग्रामेटिकली। द सेकेंड वन इज साइन ऑफ इंट्रोगेशन और थर्ड वन इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये तीन जो एंड मार्क हैं, तीन जो पंचुएशन साइन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपका सेंटेंस इसके बिना खत्म नहीं हो सकता। जब तक आपको तीनों में से कोई साइन नजर नहीं आता, समझ लीजिए आपका सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है।
तो पहले ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बात की है दो वर्ड्स की, सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसके बाद हम बात करेंगे मोर देन टू वर्ड्स और द सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, जिस हम वर्ड ऑर्डर की बात करेंगे। हम उस वर्ड ऑर्डर को देखते हैं अब। तो आप देख रहे होंगे कि हमने पहले दो वर्ड, ऊपर आपको टेबल नजर आ रहा है जहां में हमने सबसे पहले 1 to 6 तक के डिजिट लिखे हुए हैं, और सेकंड रो में और थर्ड रो में आप नोट करोगे तो सेकंड रो में हमने सबसे पहले दो वर्ड जो सब्जेक्ट और वर्ब हमने कर लिए। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टू वर्ड्स, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब उसके बाद हम बात करते हैं मोर देन वर्ड्स क्या थे, मोर देन टू वर्ड्स क्या थे। तो थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो तीसरा वर्ड आता है, तीसरा शब्द हमारे पास आता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से हमारे पास जो चौथा, पांचवा और छठा वर्ड आता है, ये होते हैं एडवर्ब्स। और एडवर्ब्स ऑफ, अगर हम फोर्थ की बात करें, एडवर्ब ऑफ मैनर, फिफ्थ एडवर्ब ऑफ प्लेस, और सिक्स्थ इज एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन देखिए, वैसे तो ग्रामेटिकली हमें ये करना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं बहुत एक शॉर्टकट वे से आपको समझाऊंगा, जो पर्टिकुलर आपको मेरी बुक्स में लिखी हुई बुक्स में मिल जाएगा काफ़ी डिटेल में, और दूसरी वीडियो भी इसके ऊपर पूरी डिटेल में बनी हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इसके ऊपर आगे वीडियो हम इसके ऊपर शेयर करेंगे। तो आप येलो वाला जो कॉलम देख रहे हो, जो येलो वाली आप रो देख रहे हो, सॉरी, ये आपके लिए बड़े काम की चीज़ आएगी। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे कि आप नंबर 1 के नीचे लिख सकते हो हु। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, जैसे आपने सब्जेक्ट किसी को रिकॉग्नाइज करना है। अब सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म होती है हमारे लिए। मैं कहता हूँ आप 2 मिनट के लिए इसको भूल जाइए, बड़े सिंपल वे से काम कीजिए। एक सिंपल सा मीनिंग ढूंढना है हु का। अब हु का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, कौन या किसने। तो सब्जेक्ट को अगर आपने सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो रैदर देन गोइंग टू द वेरी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी ग्रामेटिकली टर्म, आप सिर्फ हु का मीनिंग ढूंढिए। हु, कौन या किसने, तो आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल में करके दिखाऊंगा ये बड़े अच्छे से। इसी तरीके से व्हाट, हम बात करते हैं क्या, क्या किया आपने। ऑब्जेक्ट, किस चीज को किया, हुम, किसको, किस चीज को किया। ऐसे एडवर्ब, हाउ, कैसे किया, वेयर, कहाँ किया, और व्हेन, कब किया। देखिए, इसको सिंपल भाषा में समझाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा सिंपल सा आइडिया लेते हैं। नीचे आपको एग्जाम्पल नजर आ रही हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको दोनों एग्जाम्पल्स को सॉर्ट आउट करके बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, माई स्कूल बिगेन ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। और दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, वी बॉट दिस मास्क फ्रॉम अ नियर बाय केमिस्ट शॉप। अब इन दोनों सेंटेंस में अगर आपको मैं बात करूं कि आपने इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब ढूंढने हैं, तो शायद थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगेगा आइडिया हमें, क्योंकि ये काफ़ी ग्रामेटिकल लगता है, टफ लगता है। तो आप इसको अप्लाई करने के लिए नीचे वाली जो मैंने आपको ऊपर टेक्निक बताई, उसको हम नीचे टेबल में करके देखेंगे। आप देखेंगे बड़ा इजी वे लगेगा आपको। देखिए, वही मैंने बात की, सब्जेक्ट ढूंढना है, अपने वर्ब ढूंढनी है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, फर्स्ट रो में आप देख सकते हो, और आपने एडवर्ब ढूंढना है, जिसको हम बेसिकली एडजंक्ट भी कहते हैं। तो इसी येलो लाइन का सहारा लेंगे, आपके लिए लाइफ लाइन है जो येलो लाइन में आपको दे रहा हूं यहाँ पे। तो आप इसकी हेल्प से ढूंढने की कोशिश कीजिए, बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, माई स्कूल बिगेन ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। अब सबसे पहले आपके पास छोटा सा क्वेश्चन, देखिए नंबर 1 मैंने क्या क्वेश्चन पूछा ऊपर, देखिए हु, किसने शुरू की, मेरे स्कूल ने शुरू की। तो मैंने लिखा किसने शुरू की है, माई स्कूल। अच्छा, मेरे स्कूल ने क्या किया, मेरे स्कूल ने शुरू की है, तो मैंने लिखा बिगेन, माई स्कूल बिगेन। अब तीसरा कॉलम है आपके पास, हूं, किसको शुरू किया, भाई किसको शुरू किया आपके स्कूल ने, तो आपके स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया, वेरी सिंपल। कैसे किया, ये आपके पास है नहीं है, कैसे किया, कहाँ पे किया, ये भी आपके पास नहीं है, स्कूल ने कहाँ पे किया, लेकिन कब किया, हाँ ये आपके पास गिवन है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, लॉकडाउन पीरियड के दौरान शुरू किया। देखिए, हमारे पास कुछ आंसर आए, किसने शुरू किया, मेरे स्कूल ने किया, क्या किया, शुरू की मेरे स्कूल ने। अच्छा, किसको किया, ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया, कब किया, ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो अगर आप देखोगे, माई स्कूल आपके पास सब्जेक्ट आ गया, बिगेन जो है वो आपके पास वर्ब आ गई, ऑनलाइन क्लासेस आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, और ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड आपके पास एडवर्ब आ गया। अगर बात करूं तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, राइट। तो इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वी बॉट दिस मास्क फ्रॉम अ नियर बाय केमिस्ट शॉप। अब देखिए, सबसे पहले बात हुई है कुछ मास्क वगैरह खरीदने की बात है, किसने खरीदे हैं, हमने खरीदे हुई। ओके, हमने किया क्या है, हमने खरीदा है, तो हमने लिखा बॉट, क्या किया आपने, खरीदा। अब किस चीज को खरीदा, दीज मार्क्स, इन मास्क को खरीदा है। अब देखिए कैसे खरीदा, फिर नहीं पता कहां से खरीदा आपने इस चीजों को, फ्रॉम अ नियर बाय केमिस्ट शॉप।
एक नज़दीकी शॉप से आपके पास आ गया एडवर्ब, राइट। कब खरीदा गिवन नहीं है हमारे पास। तो फिर हमारे पास सब्जेक्ट की बात करें सेकंड सेंटेंस में, वी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, बॉट हमारे पास वर्ब आ गई, दीज मार्क्स हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और फ्रॉम एक नियर बाय केमिस्ट शॉप हमारे पास एडवर्ब आ गया जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो आप देख सकते हो काफ़ी इजी वे है ये, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल वे से हम इसको कर पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हम आगे बात करेंगे कुछ बेसिक ग्रामेटिकली टर्म्स की जो आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपसे पूछी जाती हैं। जनरली हमारी टेक्स्ट बुक्स में अप टू 10th आपको ये काफ़ी अटैम्प्ट करनी होती है, कई बार कुछ टफ भी लगती हैं, पर जो आपने पीछे कर लिया बेटा इसके बाद ये आपको बहुत ही ईजी होने वाला सब कुछ। तो हम यहाँ पे पहली टर्म की बात करेंगे, आप ऊपर देख सकते हो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। बेसिकली कंफ्यूज होते हैं हम, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता क्या। बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में आपको इसका आंसर मिलने वाला है। देखिए हमने अभी अभी वहां पे कुछ वर्ड किए थे, हु वट हुम हाउ वेयर व्हेन। आप देख सकते हो फर्स्ट टेबल के आपको तीसरे कॉलम में आपको नीचे मिल जाते हैं ये हु वट हुम हाउ वेयर व्हेन। तो बेटा सिंपल सी बात होती है, सब्जेक्ट को अगर हम बात करें, सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी आपके सेंटेंस में बच गया वो सारा का सारा प्रेडिकेट होगा। फिर बता रहा हूं, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी कुछ बच गया वो सारा का सारा प्रेडिकेट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रेड कलर में सब्जेक्ट बताया है, चाहे वो हु कह लो, जो हु का आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा, बाकी जितने भी आंसर आएंगे वट का, हुम का, हाउ, वेयर और व्हेन का, वो आपके लिए प्रेडिकेट होगा। तो इसी को हम एग्जाम्पल से करेंगे। देखिए फिर वह एग्जाम्पल है, माई स्कूल बिगेन ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। और दूसरा सेंटेंस हमारे पास रहेगा, वी बॉट दिस मास्क फ्रॉम अ नियर बाय केमिस्ट शॉप। तो देखो हु का आंसर में ढूंढा, पहले सेंटेंस में हु का आंसर क्या आया, माई स्कूल। माई स्कूल जो है वो सब्जेक्ट रहेगा, बाकी जितना भी हमारा आंसर है बिगेन ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, ये हमारे पास प्रेडिकेट रहेगा। सेम वे सेकंड सेंटेंस में हम बात करते हैं, देखो हु का आंसर हमारे पास क्या आया था, हमारे पास हु का आंसर आया था वी। तो वी जो है यहाँ पे ये हमारे लिए सब्जेक्ट रहेगा, बाकी सारा प्रेडिकेट रहेगा। तो देख सकते हो जो रेड वाला कॉलम है वो सब्जेक्ट है, बाकी ब्लू वाला कॉलम जो है वो सारा प्रेडिकेट है। अगर आपको सब्जेक्ट और मतलब सब्जेक्ट वर्ब या हु वट हु मैं कहूँ अगर आपको सॉर्ट आउट करने आ गए तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी तरह के होते हैं, यहाँ पे हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट प्रेवलेंट मोस्ट कॉमन जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल शी कुक्स, मैंने कहा था मिनिमम 2 वर्ड्स, तो ये जो मिनिमम 2 वर्ड्स आप देख सकते हो जो आपको फर्स्ट टाइप में मिलते हैं, शी कुक्स, ये सबसे मैं कह सकता हूँ सबसे मिनिमम वर्ड्स में जो है हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें आपको क्या लिया, मैंने कहा देखो सबसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, दो वर्ड कौन से होंगे, हु और व्हाट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब, राइट। तो सब्जेक्ट इसमें शी रहेगा, वर्ब्स इसमें कुक्स रहेगी। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट किसमें आता है, ऊपर येलो टेबल देखते जाइए, मैंने आपको बताया आपकी बड़ी अच्छी लाइफ लाइन रहेगी, हमने समझ लिया पीछे वीडियो के पार्ट में। तो हुम हुम ढूंढना है आपने, तो हुम के साथ अगर आप लगाते हो तो आपका एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। देखिए किसने, शी, क्या किया, क्या करती है वो, कुक्स, किस चीज को कुक करती है, फूड को कुक करती है। 3 वर्ड्स का आपका स्ट्रक्चर बन गया, शी कुक्स फूड, राइट। तो ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर हो गया, शी कुक्स फूड, ओके। अब थर्ड स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, वो होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब, और आप इसको बोल सकते हैं एडजंक्ट ऑल्सो। एडजंक्ट बेसिकली एडवर्ब को ही हम बोलते हैं। तो अगर हम देखा जाए इसमें आपके 3 पार्ट बनेंगे। देखिए एडवर्ब हमने 3 टाइप की पहले की थी, हाउ वेयर व्हेन, जिसको हमने कहा था एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस एंड टाइम। तो इसको तीनों के साथ आपके स्ट्रक्चर बन जाएंगे। पहले में हम क्या करते हैं, देखिए सब्जेक्ट वर्ब तो हर एक में होगा ही होगा, तो बेसिक पार्ट है किसी सेंटेंस का, राइट। अब हमने तीसरा वर्ड जो लिया क्या लिया, पहले में हमने लिया, देखिए मैनर के साथ हमने बनाया। आप देखो एग्जाम्पल में, अब तीसरे हमने स्ट्रक्चर की बात की, पहली एग्जाम्पल है शी फील्स गुड। कौन, शी, क्या करती है, फील्स, हाउ, कैसे फील करती है, गुड, अच्छा फील करती है, कैसे करती है, अच्छा फील करती है। एक बड़ा अच्छा सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया आपका। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, शी केम हियर। देखिए कौन, वो, आई, क्या किया उसने, आई। अब कहाँ पे आई, हियर, यहाँ पे आई, शी केम हियर। अब आपके वेयर के आंसर के साथ दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरीके से आपने तीसरा स्ट्रक्चर बनाना है, हम बात करते हैं शी केम यस्टरडे। कब आई थी वो कल आई थी। कौन, शी, क्या किया, केम, कहाँ पे, यस्टरडे, कब, सॉरी यस्टरडे, तो कल यहाँ पे आई थी। इस तरीके से आपके ये एडवर्ब के साथ जो है तीसरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। चौथा स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा।
ये बेसिकली हायर लेवल स्टडीज़ के लिए और मैं कह सकता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट की। बेसिकली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है पर आपको बहुत इजी वे से समझ आएगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट वर्ब आपने पढ़ लिया, हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट को अगर आपने समझना है तो मैं कहता हूँ ये आप ऑब्जेक्ट को समझ लीजिए पहले, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ कंफ्यूज करेगा आपको हमेशा, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को, इसका जो डिफरेंस है उसको क्लियर कर लेंगे, आपका कॉम्प्लीमेंट बेसिकली वैसे क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप एक काम कीजिए, सिर्फ दो छोटे से एग्जाम्पल देखनी है। देखिए पहले एग्जाम्पल क्या है, माई फादर कॉल्ड अ डॉक्टर। इसमें आप देख सकोगे जो मैंने ए डॉक्टर, देखिए सब इसमें पहले में जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या था, वो किसने, मेरे फादर ने क्या किया, कॉल किया, किसको किया, अ डॉक्टर को किया। ए डॉक्टर जो है उसमें ऑब्जेक्ट है, ये तो हमें समझ आया, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल की हम अगर बात करते हैं तो उसमें है माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे फादर डॉक्टर हैं। यहाँ पे जो आपको कलर फ्रेज मिलेगी अ डॉक्टर पर्पल कलर में, तो ये आप देख सकोगे ये कॉम्प्लीमेंट है। अब वही डॉक्टर है, देखिए अ डॉक्टर दोनों में सेम है, पहले में अगर वो ऑब्जेक्ट है लेकिन दूसरे में कॉम्प्लीमेंट, ये क्यों हुआ। यहाँ पे आपको एक बड़ी अच्छी चीज समझने को मिलेगी, फर्स्ट सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, माई फादर कॉल्ड ए डॉक्टर। इसमें आप देखोगे दो अलग अलग पर्सन मिलेंगे, माई फादर वो एक अलग बंदे हैं, डॉक्टर अलग बंदा है, पापा ने डॉक्टर को बुलाया, राइट। पापा अलग हैं, डॉक्टर अलग हैं। तो ये क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं, लोग अलग पर्सन हो सकते हैं, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, वो अलग नहीं होता, वो पहले वाले के बारे में, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट के बारे में ही फर्दर डिटेल होती है, उसी के बारे में आगे एक्सप्लेन कह सकते हैं, या उसके बारे में ही आगे कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, उसको आगे उसके बारे में बताया जाता है। जैसे माई फादर इज डॉक्टर, आप नोटिस करोगे यहाँ पे मेरे फादर डॉक्टर हैं, यहाँ पे दो बंदों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है। अगर हम डॉक्टर की बात करते तो भी आपके फादर की बात हो रही है, माई फादर बात करो तो भी आपके फादर की बात हो रही है। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग चीजें होती हैं, लेकिन सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज होती है जिसके बारे में आगे दो बार बताया जाता है, राइट। तो इसको हम और बेटर क्लियर करने के लिए देखिए क्या करते हैं कि इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आपने कर लिए, जब हमने हु वट हुम किया, जो हु का आंसर था वो सब्जेक्ट था, वट वर्ग के बाद जो ऑब्जेक्ट था वो हुम वाला हमारा ऑब्जेक्ट था, राइट। अब इसमें आप कलर फेज को देखिए, देखिए माई, पहले एग्जाम्पल आप नीचे देखोगे, माई फ्रेंड इज आर क्लास मोनिटर, माई फ्रेंड इज आर क्लास मोनिटर, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमने इसके साथ कर लिया कि वो कॉम्प्लीमेंट बन गया, क्योंकि माई फ्रेंड और क्लास मोनिटर दो अलग अलग नहीं है, माई फ्रेंड भी वही है और क्लास मोनिटर भी उसी की बात करो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम है यहाँ पे सुमित, आपका फ्रेंड कौन है, सुमित, और क्लास मॉनिटर कौन है, वो भी सुमित वही है। तो मीन सुमित के बारे में आपने बताया कि सुमित जो है वो क्लास मॉनिटर है, या मेरा फ्रेंड जो है वो क्लास मॉनिटर है। लेकिन अब देखा जाए, अगर क्लास मॉनिटर ही तो पता लग गया कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, हमने ऊपर भी स्टडी किया पर्पल कलर में, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो और क्लास मॉनिटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड है सब्जेक्ट, ये यानी कि सब्जेक्ट के ही बारे में आगे बता रहा है, तो इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, राइट। सेकंड एग्जांपल में फिर देखते हैं, किसने, देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, द टीचर। अब टीचर ने क्या किया, अपॉइंटेड, ये वर्ब हो गया अपॉइंटेड, किसको, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड यहाँ पे बन गया ऑब्जेक्ट, राइट। अब मेरे फ्रेंड को बनाया क्या उन्होंने, आर क्लास मॉनिटर, उसको क्लास मॉनिटर अपॉइंट कर दिया, राइट। अब क्लास मॉनिटर कौन है, देखिए अब यहाँ पे या तो माई टीचर की हमने बात की थी या फिर हमने माई फ्रेंड की बात की थी। अब क्लास मॉनिटर कौन है, टीचर है या फ्रेंड है, डेफिनेटली फ्रेंड है, वही सुमित की बात करते हैं। अगर एग्जांपल लें कि टीचर ने सुमित को चलो क्लास का मॉनिटर बना दिया, यानी कि मेरे फ्रेंड को क्लास का मॉनिटर बना दिया, तो अभी क्लास मॉनिटर कौन है, माई फ्रेंड है, लेकिन माई फ्रेंड यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये बन गया आपके लिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। होप सो आपको समझ आ गया होगा बेटा, बाकी आगे की वीडियोस में हम इसको आप और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। इसको बात यहाँ पे सेंटेंस की हो रही थी, हम बेसिकली टर्म्स जो हैं आपको रिलेटेड वो बता रहे हैं, राइट। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा ये चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। वैसे कुछ अगली वीडियोस में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली कुछ जो टाइप्स होती हैं उसके बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं आपको। पहला जो सेंटेंस की टाइप सबसे कॉमन होती है वो होती है असर्टिव, जिसको हम डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जब हम वो सेंटेंस होते हैं जब हम किसी फैक्ट की बात करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, अपने बिलीफ की बात करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं,
इनमें अगर हम देखें आगे दो टाइप्स होती हैं, सब टाइप्स जो हम कह सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव जिसको हम हाँ वाचक जनरली कहते हैं, और जो ना वाचक जिसमें हम नहीं कोई स्टेटमेंट की बात करते हैं वो नेगेटिव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, शी इज़ वॉचिंग ए मूवी, एक वॉच सेम वे दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वो कहीं नहीं जा रहे, तो ये कुछ नेगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा। सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ इंक्वायरीज करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसकी बेसिकली पहचान जो होती है, आप पीछे आप देखोगे इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन मिलेगा, जैसे असर्टिव में बताना आपको भूल गया, वहाँ पे पीछे आपको हमेशा फुल स्टॉप मिलेगा। तो इसकी भी आगे दो टाइप्स आप हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर की बेसिकली होती हैं। एक जो होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब आगे लेके चलते हैं, जैसे डू यू लाइक इंग्लिश मूवीज। इसमें देखोगे हमने हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल के बनाया जिसका आंसर येस और नो में होता है, राइट। और एक ऊपर इसके एक सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, वेयर डू यू लिव। ये वो सेंटेंस होते हैं जो डब्ल्यूच फैमिली से स्टार्ट होते हैं। इनका आंसर खाली यस नो में नहीं होता, जहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और इसमें भी नेगेटिव होते हैं, जैसे आपने देखा है, इज शी नॉट कमिंग हियर। तो इसी तरीके से इसमें भी नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव में भी। थर्ड जो जॉनर हमारी रहेगी वो होती है इम्पैरेटिव। इम्पैरेटिव में बेसिकली हम ऑर्डर करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, सुजेस्ट करते हैं। इसके पीछे भी जो एंड मार्क रहेगा फुल स्टॉप रहेगा। और बेसिकली कहते हैं कि इनकी फीचर होती है कि ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक नोट डाउन करवाऊंगा, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं हम इसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ब्लैंक फॉर्म। और ब्लैंक फॉर्म के बारे में काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि ये पूरे हमारे जो इस चैनल पे जो ग्रामर की वीडियोस रहेंगी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हम इसको ब्लैंक फॉर्म बोलते हैं रैदर देन फर्स्ट फॉर्म। ये ब्लैंक फॉर्म, चलिए ये ब्लैंक फॉर्म से शुरू होते हैं। और इसमें भी नेगेटिव होते हैं जो बेसिकली डू नॉट से ही बनते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी फीचर रहेंगी जो आपको मैं पूरी डिटेल में आगे बताऊंगा अगली वीडियोस में, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको मैं यहाँ तक ही अभी हम इसकी बात करेंगे। सेम वे फोर्थ जो हमारी टाइप होती है वो होती है एक्सक्लेमेटरी। जब हम बात करते हैं काफ़ी कुछ एक्सट्रीम सरप्राइज, कोई हमें काफ़ी हम हैरानी से बात करते हैं, बहुत खुशी से बात करते हैं, बहुत दुख से बात करते हैं, इसके पीछे जो एंड मार्क रहेगा वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स, लाइक आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक ग्रामर पहुंचा सकें। और आगे आपको बहुत अच्छे शॉर्टकट्स देने वाले हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हम इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो इसके रिलेटेड टेस्ट भी होंगे, कुछ इस रिलेटेड आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए होंगे, वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।